साल 2022 में कौन बनेगा यूपी का सीएम? ज्योतिष की नजर से जाने उत्तर प्रदेश में किसकी बनेगी सरकार? क्या योगी आदित्यनाथ बनेंगे यूपी के मुख्यमंत्री? नमस्कार, जय माता दी। मैं आचार्य इंद्रदेव वशिष्ठ कालिका धाम ज्योतिष से आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत स्वागत है। चुनावी मौसम चल रहा है, कुछ राज्यों में चुनाव है, चुनाव को लेकर के ही आज की ये वीडियो है। और जितना शोध करके, जितना जिम्मेवारी के साथ ये वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, आज की वीडियो उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर के है। यूपी में किसकी सरकार 2022 में फिर से बनेगी? योगी आदित्यनाथ जी की या अखिलेश सिंह यादव की, या फिर कांग्रेस की, या अन्य किसी पार्टी की सरकार बनेगी, या फिर कितनी सीटें आने की संभावना है, ये भी जानकारी देने की कोशिश करेंगे। इससे पहले एक बात मैं आपसे कर लूँ। दर्शकों, देखिए, हम सब ज्योतिषी हैं और कुल टीवी भी एक धार्मिक चैनल है, ज्योतिषी चैनल है। तो किसी पार्टी का कोई सपोर्ट करना है, किसी पार्टी के पक्ष में बोलना, ऐसा कुछ भी लक्ष्य नहीं है। हमें सिर्फ अपने देश और अपने समाज से मतलब होता है। लेकिन चुनावी राज्य का माहौल है, बहुत सारे दर्शकों की इच्छा भी होगी। यूपी देश का बड़ा राज्य है और वहाँ पर क्या स्थिति रहेगी, इसलिए ये वीडियो आप तक पहुँचानी जरूरी थी। दर्शकों, हम बात करेंगे आज के चुनाव में, आज के वीडियो में योगी आदित्यनाथ जी की पत्रिका के बारे में। देखिए, योगी आदित्यनाथ जी की कुंडली जो इंटरनेट पर आप सबने भी देखी होगी, जो लगभग लोग देख के विश्लेषण कर रहे हैं, जो वायरल हो रही है, वो सिंह लगन की पत्रिका बनती है। आज हम दो कुंडलियों के बारे में बात करेंगे। हमें एक्चुअल में डिटेल प्राप्त हुई महाराज जी की, और उसके आधार पर कौन सी कुंडली निकल के सामने आई है उसके बारे में भी आपसे बात करेंगे। देखिए, डेट ऑफ बर्थ टाइम तो खैर आपको नहीं बता सकते, लेकिन कुंडली आपको ज़रूर बताएंगे। पहली कुंडली सिंह लगन की, जो इंटरनेट पर भी वायरल है। यहाँ पर देखेंगे आप, सिंह लगन की पत्रिका है और 10वें भाव में सूर्य, शनि, बुध, एकादश भाव में शुक्र, मंगल, द्वादश भाव में केतु, सप्तम भाव में चंद्रमा, छठे भाव में राहु और पंचम भाव में गुरु बैठे हैं। यहाँ सूर्य यानी लग्नेश सूर्य 21 डिग्री लेकर के 10वें भाव में बैठे हैं। ये भी एक बहुत अच्छा योग का निर्माण करता है। लग्नेश का 10वें भाव में आना, लग्नेश का एकादश भाव में आना, लग्नेश का पंचम या 9वें भाव में आना, ये बहुत ही अच्छा संकेत माना जाता है, बढ़िया योग का निर्माण करता है। फिर आप देखेंगे इस पत्रिका में द्वितीयेश और तृतीयेश बुध बन के वो भी 10वें भाव में बैठ गए। आगे देखें, यहाँ पर षष्ठेश और सप्तमेश शनि भी 10वें भाव में बैठ जाते हैं। शनि, देखिए, चौथा भाव जनता का होता है और 10वें भाव से सत्ता सुख। देखिए, अगर किसी का केंद्र, त्रिकोण, 10वें भाव ये सब मजबूत हो तो ऐसे व्यक्ति को सत्ता सुख मिला करता है। छठे भाव में राहु, ये शत्रुहंता योग माना जाता है। छठे घर का राहु विरोधी को, शत्रुओं को सामने कई बार परास्त करता है, ऐसा देखा गया है। और आप देखेंगे जब चुनाव हो रहा होगा तब गोचर में भी, गोचर का भी बहुत प्रभाव पड़ता है। छठे भाव में शनि चल रहे होंगे तो इस स्थिति में संघर्ष तो करना पड़ेगा। शनि देव कुछ भी आसानी से नहीं देते हैं, मेहनत और अथक प्रयास करना पड़ता है। लेकिन छठे घर में शनि का होना, ये भी शत्रुओं के लिए, विरोधियों के लिए, योगी आदित्यनाथ जी के लिए बहुत ही लाभप्रद है। पंचम भाव में बृहस्पति, और पंचम भाव में बृहस्पति बैठ के शुक्र और मंगल पर दृष्टि डाल रहे हैं। यहाँ पर चतुर्थेश मंगल और भाग्येश मंगल बनते हैं, वहाँ पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ना, ये भी एक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण योग बनता है। चौथे भाव से ही हम जनता का विचार किया करते हैं। पंचम भाव में बृहस्पति बैठ जाए और अच्छी कंडीशन बैठ जाए, और अगर इत्तेफाक से संजोग बस व्यक्ति धार्मिक हो या अच्छी प्रवृत्ति का हो, तो यहाँ बृहस्पति व्यक्ति को जीवन में जो भी मुकाम चाहिए हर मुकाम हासिल करवाते हैं। पंचम भाव बृहस्पति व्यक्ति को दयालु, दया, धर्म, ज्ञान, वेद विज्ञान हमने कहा, विज्ञान का इसलिए बोल रहे हैं कि यहाँ पर बृहस्पति अष्टमेश हो रहे हैं। तृतीयेश और अष्टमेश पंचमेश से कनेक्ट हो या बृहस्पति से कनेक्ट हो तो विज्ञान में भी बहुत ही अच्छी सफलता मिला करती है। तंत्र मंत्र विद्याओं का भी ऐसा व्यक्ति मास्टर बन जाता है।
इस पत्रिका में भी देखेंगे, वीडियो लंबी ना बने तो बहुत डिटेल में नहीं बताऊंगा। इस पत्रिका में देखेंगे तो बहुत सारे ग्रह आपस में कनेक्ट है और ये भी पत्रिका बहुत ही अच्छे योग में है और गोचर में भी बहुत अच्छे योग चलेंगे। अगर यही इलेक्शन, यही चुनाव अप्रैल के बाद होता तो शायद नतीजे कुछ और होते, लेकिन अप्रैल के पहले चुनाव है तो ये पत्रिका बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। अब जिस पत्रिका में, जिस कुंडली में जो डिटेल एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ प्राप्त हुई योगी आदित्यनाथ जी की, हमने रिसर्च की है, वो ये पत्रिका आपके सामने है। कर्क लगन की कुंडली है। यहां आप देखेंगे लग्नेश चंद्रमा एकादश भाव में उच्च के होकर बैठते हैं। रोहिणी नक्षत्र के चंद्रमा है और यहां पर उच्च के बैठ गए हैं। लग्नेश का एकादश भाव में आना ये एक बहुत महत्वपूर्ण योग बन जाता है। फिर सप्तम भाव में शुक्र राहु, पंचम में बुध और गुरु, नवम भाव में सूर्य और एकादश भाव में शनि चंद्रमा और 9th हाउस में यानी 9वें भाव में मंगल बैठे हैं। इस पत्रिका में क्या खास है, इसके बारे में बात करते हैं। और इसी के आधार पर हमने बात की है कि क्या योगी आदित्यनाथ जी फिर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन पाएंगे या नहीं, या उतनी महारत हासिल होगी या फिर कुछ कमियां रह जाएंगी, क्या क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, कैसा रहेगा, आइए शुरू करते हैं। दर्शकों, लग्नेश चंद्रमा एकादश भाव में उच्च के होकर बैठ गए हैं। सबसे पहले तो यही बहुत ही बड़ी बात है। और यहाँ पर जो लगन है महाराज जी का लगभग कर्क लगन है और 15 डिग्री का लगन है। पृथ्वी तत्व की राशि है, स्थिर राशि है, रोहिणी नक्षत्र है। महाराज जी की पत्रिका में देखेंगे आप तो दशमांश कुंडली देख लें, नौमांश देख लें या फिर और भी अन्य चार्ट देखें तो दशमांश कुंडली में भी गुरु आदित्य योग का निर्माण हो रहा है। वहां पर भी चंद्रमा उच्च के दशम भाव में बैठे हुए हैं। इसी के साथ साथ अगर बाकी ग्रहों को देखें तो एक शनि को छोड़ दें तो ना कोई ग्रह वक्री है, राहु केतु तो वक्री रहते हैं, लेकिन अन्य ग्रहों में शनि के अलावा ना कोई वक्री है, ना कोई अस्त है, ना किसी ग्रह की डिग्री खराब है। ये बहुत ही रेयर बात है। लगभग कुंडलियों में 2-3 ग्रहों के साथ तो ऐसा होता है, लेकिन यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। पंचम भाव में बृहस्पति भाग्येश और षष्ठेश होकर के बैठ जाते हैं और बृहस्पति 5th हाउस में बैठ करके 5वीं दृष्टि से नवम भाव को यानी कि मंगल पर दृष्टि डाल रहे हैं। सप्तम दृष्टि से एकादश भाव को देख रहे हैं और नवम दृष्टि से लग्न को भी देख रहे हैं। यहां पर एक बात और बता दूं, केतु को वैराग्य का, मोक्ष का कारक माना जाता है। ऐसा ग्रह माना जाता है। केतु लग्न में बैठे हैं और लग्नेश की स्थिति अगर उच्च की हो जाए, अच्छी हो जाए, तो ऐसा व्यक्ति अगर इस दिशा में जाए, ईश्वर से जुड़ने की दिशा में, वैराग्य में, साधुत्व में, तो उसे बहुत अधिक सफलता मिला करती है। और ऐसा व्यक्ति, यहाँ बृहस्पति मंगल साथ में लगन का भी विचार कीजिए, तो ऐसा व्यक्ति हमेशा जो दिल में बात होती है वही जुबान पर होती है। और ऐसा व्यक्ति दया भाव रखने वाला होता है, सबको समदृष्टि से देखने वाला होता है और ऐसा व्यक्ति न्याय प्रिय होता है। ऐसा व्यक्ति जीवन में संन्यास में भी उच्च पद प्राप्त करता है। आपको ज्ञात हो कि महाराज जी गोरखनाथ की परंपरा से ही आते हैं, उसी गद्दी के महंत भी है। अब यहां पर एक चीज और देखिए, पंचम में जो बृहस्पति बैठे हैं और नवम भाव में जो मंगल बैठे, यहां पर आपस में राशि परिवर्तन योग भी है, यानी कि नौमेश का और पंचमेश का राशि परिवर्तन योग, जबरदस्त योग बनता है। और एक चीज देखिए, यहां पर शुक्र और शनि का भी राशि परिवर्तन योग देखने को मिल रहा है। 6ठे भाव में सूर्य, 7वें भाव में शुक्र और राहु। अगर इन ग्रहों का गणना कीजिए आप तो यहां पर भी शत्रुहंता योग का निर्माण हो रहा है। शनि की दशम दृष्टि अष्टम भाव में पड़ रही है। दीर्घ आयु प्रदान करने का भी एक योग है, लंबी उम्र का मालिक होता है। ऐसा व्यक्ति शनि 8th हाउस में बैठ जाए या फिर 8th हाउस को शनि देखे। गोचर स्थिति में शनि 7th भाव में रहेंगे और बाकी ग्रहों की लगभग स्थिति अप्रैल महीने तक तो यहां पर बहुत ही अच्छी रहने वाली है चुनाव के लिए। एक चीज और बता दें आपको, यहां पर आप देखिए कि दर्शकों के मन में सवाल आज आता होगा कि यहां पर शनि चंद्रमा एक साथ बैठे हैं, विष योग का निर्माण होता है। तो इस स्थिति में देखिए दर्शकों, विष योग का निर्माण तो यहां पर हो रहा है। अब ऐसे तो साथ में चंद्रमा और बृहस्पति की दृष्टिपात है तो गज केसरी योग का निर्माण भी हो रहा है। 5th हाउस में गुरु बैठे हैं, हालांकि बुध के साथ बैठे हैं, शत्रु ग्रह के साथ बैठे हैं। इतना इसको
नहीं अच्छा कहा गया, लेकिन पंचम में बृहस्पति बैठ जाए, इस भाव के कारक भी माने जाते हैं, मित्र राशि में है, तो यहाँ पर बृहस्पति ही बली माने जाएंगे, बृहस्पति का ही प्रभाव सर्वोत्तम रहने वाला है। यहाँ पर विष योग के कारण या कुछ अन्य योगों के कारण शुक्र राहु की युति ही देख ले, ऐसा व्यक्ति कुछ विवादों में रह सकता है, काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, विरोधियों से भी, और भीतरघात भी हो सकता है। इस पत्रिका में ऐसा योग बनता है। स्ट्रगल संघर्ष, यानी कि पहले के चुनाव के हिसाब से इस बार अत्यधिक संघर्ष रहेगा, इस पत्रिका में भी ऐसा योग बनता है। अब विष योग के कारण जो भी समस्याएं हैं, देखिए विष योग यहां पर पूरी तरह से महाराज जी को प्रभावित नहीं करेगा, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि वहां पर पड़ रही है शनि पर। देखिए मैंने ज्योतिष में अक्सर कहा है कि शनि केवल गुरु की बात मानते हैं, बृहस्पति की बात मानते हैं, बृहस्पति का सम्मान करते हैं। पराशरी ज्योतिषी देखें या भृगु जी को पढ़ें तो ऐसी चीजें मिलती हैं। वहां पर चंद्रमा भी है, तो बृहस्पति की दृष्टि पड़ने से यहां पर विष योग का प्रभाव निम्न हो जाता है। हालांकि ऐसा व्यक्ति कभी बोले विष दोष, यानी ऐसा व्यक्ति बोले तो उसकी वाणी को लेकर के मुद्दे बना लेना या फिर विवाद खड़ा हो जाना, ऐसी चीजें की भी संभावनाएं रहती है। सप्तम भाव में शुक्र राहु की युति है। अब लगभग लोग जानते होंगे या ज्योतिषी सज्जन तो जानते होंगे, सप्तम भाव में राहु बैठा हो, शुक्र का भाव बैठा हो, तो कई बार ऐसा व्यक्ति गृहस्थ सुख से दूर रहता है, या कई बार किसी सज्जन को अन्य कुंडली में गृहस्थ सुख हो भी तो अच्छा नहीं चलता है, तो यहाँ पर गृहस्थ सुख से इसलिए महाराज जी को दूरी रहना पड़ा। फर्स्ट हाउस में केतु यहाँ पर आध्यात्मिक शिक्षा देते हैं और मोक्ष की तरफ ले जाते हैं, न्यायप्रिय बनाते हैं, ताकि सबको किसी पंथ मजहब के बिना सबको समता से देखने वाला व्यक्ति ऐसा होता है और जीवन में बहुत आगे कामयाबी को प्राप्त करता है। लग्नेश चंद्रमा शनि के साथ युति, शुक्र राहु को आप देखें सूर्य का छठे भाव में, तो ऐसे अगर मैं पूरी कुंडली पढ़ूं तो इसमें यह योग भी बनता है कि जन्म से लेकर के 19 वर्ष की उम्र तक ऐसे जातक को थोड़ा सा संघर्ष रहता है, जिसमें जन्म से लेकर के 12 वर्ष की उम्र तक के लिए दिक्कतें संघर्ष का ज़्यादा बताया गया है। उसके बाद लगभग पूरी जिंदगी में सफलता नजर आती है पत्रिका में। तो दशा महादशा भी देखें आप, दशमांश कुंडली भी देखिए और नौमांश कुंडली भी देखें, तो जो हमने गणना की है, जितने की परमात्मा ने क्षमता दी है, जितना ईश्वर ने ज्ञान दिया है, उसके हिसाब से अब आइए नतीजे की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश चुनाव 2022 में विघ्न बाधाओं के बावजूद, संघर्ष के बावजूद, मैंने पहले कहा पहले जैसी स्थितियां नहीं रहेंगी, दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, कई तरह की समस्याएं आएंगी, लेकिन विघ्न बाधाओं के बावजूद उत्तर प्रदेश में फिर से ज्योतिषीय नजरिए से योगी आदित्यनाथ जी ही मुख्यमंत्री बनते नजर आ रहे हैं। जो डिटेल, जो पत्रिका उनकी एक्चुअल उपलब्ध हुई और जो नेट में वायरल हो रही है, दोनों ही कुंडली के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर योगी आदित्यनाथ जी 2022 में एक बार फिर सत्ता आसीन होंगे, और यहाँ पर 2024 या 26 में यहाँ पर प्रगति योग भी बनता है, यानी कि कुछ बड़ा पद मिलने का योग भी बनता है। अब यहाँ पर सीटें कितनी आएंगी दर्शकों, देखिए यहाँ पर सीटें अगर दोनों कुंडलियों को मिला के बात करते हैं तो 200 से लेकर के 250, 245 या 240, 45, 50, 200 से लेकर के इतनी सीटें आने का यहाँ पर योग बनता है, संभावनाएं नजर आ रही हैं। लेकिन इसमें संशय नहीं है कि योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री ना बने। ज्योतिषी नजरिए से फिर से एक बार बीजेपी की बढ़त वहां पर नजर आ रही है। अगर अन्य राज्यों की बात करें, कुछ राज्यों की जहां कुंडलियां मिल पाई हैं, जहां हमने देखने की कोशिश की है, तो उत्तराखंड में जो चुनाव है वहां पर बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी का नुकसान होता नजर आ रहा है। गोवा में बीजेपी को सफलता नजर आती है, और इसी के साथ साथ ही मणिपुर में भी भारतीय जनता पार्टी को सफलता नजर आती है। ऐसे जितने के डिटेल उपलब्ध हो सकी आपको हमने जानकारी देने की कोशिश की। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। वीडियो में कमेंट के माध्यम से जरूर अवगत कराएं कैसी लगी आपको जानकारी। बहुत बहुत धन्यवाद।